वासी जो हैं वो तमिल में सुन सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा आज तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में, और जिस तरह से प्रधानमंत्री शंखनाद कर रहे हैं चुनावी बिगुल का, साथ ही साथ इस वक्त की एक अहम अपडेट यहां पर सामने आ रही है। कब होगा चुनावी की तारीखों का ऐलान, ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर यहां पर अपडेट आ रही है। कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। निर्वाचन आयोग की कल दोपहर 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बारे में यहां पर चुनाव आयोग का एक बड़ा ऐलान हो गया है कि कल 3 बजे मिलेंगी चुनाव की तारीख। इस बात का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग जो है वो तैयार है और कल होगा चुनावी शंखनाद। तो कल होगा लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, बड़ी अपडेट यहां पर चुनाव के ऐलान को लेकर, क्या कुछ और जानकारी आपको इस वक्त मिल पा रही है? बिल्कुल जया, बेहद महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि 18वीं लोकसभा के लिए अब ये तय हो गया है कि कल 3 बजे आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव आचार संहिता लागू होते ही देश में चुनावी जो माहौल है वो शुरू हो जाएगा और चुनावी प्रक्रिया को चुनाव आयोग आगे बढ़ा देगा। इस पूरे प्रकरण में देखें तो हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने एक लंबी तैयारी के बाद ये तय कर लिया है कि अब वो कल चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा। इसके लिए तमाम जो तैयारियां होती हैं, अगर हम देखें तो सबसे पहली शुरुआत होती है 6 महीने पहले, लोकसभा चुनावों से 6 महीने पहले ही जो इलेक्टोरल रोल है, यानी कि जो मतदाताओं की जो सूची होती है उसके रिवीजन से लेकर उसको सही करने से लेकर इसकी शुरुआत होती है और आखिरी में जो ऑब्जर्वर्स के साथ जब मीटिंग होती है तो ये माना जाता है कि सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। और इस दौरान चुनाव आयोग की टीम अलग अलग राज्यों में जाकर दौरा करती है। तो हमने देखा है कि तमाम राज्यों में चुनाव आयोग की टीम गई और कुछ राज्यों से रिपोर्ट्स मंगाई गई और वहाँ पर चुनाव आयोग ने जहाँ पर टीम गई वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी तैयारियों का जायज़ा लिया और मीडिया को जानकारी भी दी। अब जबकि ये स्पष्ट हो गया है कि 3 बजे चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और 18वीं लोकसभा का जो शंखनाद है वो शुरू हो जाएगा और इसके हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें 18वीं लोकसभा के चयन का जो प्रक्रिया है वो कल से शुरू हो जाएगी। और चुनावों को लेकर जो अब तमाम अटकलें हैं कि कितने चरणों में होंगे ये भी स्पष्ट हो जाएगा। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल को लेकर संभवतः कई चरणों में चुनाव हो सकते हैं, जैसे कि पहले हमने देखा था 6 से 7 चरणों में चुनाव हुए थे। इस तरीके से इस बार भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं क्योंकि इन राज्यों में जब चुनाव आयोग ने दौरा किया था उस समय ये उनको इनपुट्स मिले थे कि यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए और ज्योग्राफी के हिसाब से जो अगर और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 1-2 चरणों में चुनाव करा पाना वहाँ पर संभव नहीं है। बड़े राज्यों में तो वहाँ पर कई चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन तमाम ऐसे राज्य हैं जो बड़े राज्य हैं लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ के हिसाब से एक ही चरण में चुनाव हो जाते हैं। उनमें राजस्थान जैसा राज्य शामिल है और भी राज्य हैं जहाँ एक चरण में चुनाव हो जाते हैं। तो बहुत दिलचस्प होगा कि कितने चरणों में चुनाव होते हैं और क्या क्या नोटिफिकेशन के दौरान नई हिदायतें चुनाव आयोग देगा, ये भी कल 3 बजे तय हो जाएगा। बिल्कुल ऋषि, तो सबको इंतजार है कल 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने कल पदभार संभाला और एक महत्वपूर्ण बैठक भी रही जहां से खबरें निकल कर आ रही हैं इसको लेकर। जिस तरह से आपने चरणों की बात करी कि संभव है कि 6 से 7 चरणों में इस बार चुनाव होगा, क्या कुछ और अपडेट मिल सकती है इसको लेकर? जिस तरह से तैयारी रही देश भर में, विभिन्न राज्यों में जाकर उन्होंने जायजा लिया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के को सुना, उनके सुझाव लिए, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए, जहाँ तक चुनावों की तारीखें होती हैं और कितने चरणों में होते हैं, किस तरीके से चुनाव होते हैं, तो हमने देखा है कि जो चुनाव कराए जाने का जो अब तक का प्रेसिडेंट्स रहा है करीब करीब उसी को चुनाव आयोग फॉलो करता है। लेकिन जो नए तथ्य सामने आते हैं, नए इनपुट सामने आते हैं, उनको भी संज्ञान में लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि चुनाव आयोग का पहला लक्ष्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान करने की जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि उन जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनकी सहूलियत क्या है, उसमें त्योहारों को लेकर क्या स्थिति बनती है, ज्योग्राफी के हिसाब से क्या स्थिति बनती है, तापमान को लेकर क्या स्थिति बनती है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को लेकर क्या स्थिति बनती है। इन सभी परिस्थितियों को जांच कर परख कर चुनाव आयोग ये तय करता है कि अधिक से अधिक मतदान हो, इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। उन्हीं सभी संभावनाओं को तलाशने के बाद
और उसका मंथन करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद तारीखों को तय किया जाता है। अब अगर हम देखें तो जैसे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में छोटा राज्य है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ हैं या पहाड़ी इलाके जितने भी हैं, रिमोट एरिया रहे, वहाँ पर जो इलेक्शन की जो टीम है उसको जाने में कई बार हमने देखा है कि 4 से 5 दिन तक लग जाते हैं। तो ऐसे में वहाँ 1 से 2 चरणों में तक चुनाव करा लिए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु जैसा बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या और बड़े राज्य होने के बावजूद वहाँ 1 और 2 चरण में ही चुनाव करा लिए जाते हैं। तो जो परिस्थिति बनती है और जो ज़रूरत है और जिसमें अधिक से अधिक मतदान हो और इसमें राजनीतिक दलों को भी उसको, उनके पक्ष को भी संज्ञान में लिया जाता है कि वो क्या चाहते हैं, ताकि उनकी जो अपील है लोगों से, मतदाताओं से, वो उन तक पहुँचे। और इसमें जो कैंपेन का जो समय है वो भी ध्यान में रखा जाता है कि राजनीतिक दलों को कैंपेन के लिए कितना समय मिल पा रहा है। तो बहुत सारे पक्ष होते हैं, उन्हीं के आधार पर अब चूँकि हम जानते हैं कि अब चुनाव आयोग की पूरी टीम तैयार है। 2 नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो टीम है वो मजबूत बन चुकी है। ऐसे में उन सब के पास जो कार्य का वितरण है वो भी संभवतः आज शाम तक वो कर लिया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि आज 11 बजे संपूर्ण चुनाव आयोग की टीम ने, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बात की समीक्षा की थी कि तारीखों के साथ साथ क्या और ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने के लिए वो दिशा निर्देश जारी किए जाएं। तो इन सब चीज़ों को कल हम देखेंगे। चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 3 बजे विज्ञान भवन में, उस समय और जितने पक्ष हैं चुनावों को लेकर वो सब सामने आ जाएंगे। जी बिल्कुल ऋषि, लोकसभा चुनाव के साथ साथ उसके अलावा इस साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, क्या उसको लेकर भी कोई घोषणा हम उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। अब उसमें चाहे अरुणाचल प्रदेश हो या उड़ीसा हो, तमाम जो राज्य हैं यहाँ की विधानसभाओं का भी गठन होना है और ये पूर्व से ही चला आ रहा है कि लोकसभा के साथ ही इन राज्यों के चुनाव होने हैं। हालांकि एक दौर हुआ करता था जब सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ ही होते थे आज़ादी के बाद, लेकिन जैसे जैसे वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली, वहाँ की सरकारें बदली, वहाँ पर चाहे कभी कभार राष्ट्रपति शासन के जरिए या सरकार गिरने की जो प्रक्रियाएं हुई, उसके बाद अलग अलग समय पर चुनाव होते गए। इसी वजह से अगर हम देखें तो कल ही जो रिपोर्ट आई है कि एक देश एक चुनाव, यानी कि सभी चुनाव एक साथ हों, इसको लेकर एक रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें कहा गया है कि कैसे हम एक देश एक चुनाव को संपन्न करा सकते हैं और उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, उसमें सुझाव भी दिए गए हैं। तो इसमें जो 4-5 राज्य हैं जहाँ की विधानसभाओं का भी गठन होना है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश भी है, तो इन सब को इसमें शामिल किया जाएगा, निश्चित तौर से शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर भी राज्य के आधार पर विधानसभाओं को चुनाव आचार संहिता लागू होगी और लोकसभा के लिए भी वहाँ पर चुनाव आचार संहिता लागू होगी। जी बिल्कुल, तो कल होगा लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। जिस तरह से हमारे संवाददाता ऋषि बता रहे हैं कि 6-7 चरणों में हो सकता है। यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि 2 नए निर्वाचित यहाँ पे चुनाव आयुक्त आए हैं और केवल जो उनकी जो समय है, बेहद ऐतिहासिक समय में इन्होंने पदभार संभाला है, जिस समय जो है चुनाव आयोग अपने लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी मिली? जब आज उनकी महत्वपूर्ण बैठक थी तो जो उनकी इस समय जो नियुक्ति हुई है इतने ऐतिहासिक समय में, उसके महत्व के बारे में भी क्या कुछ जिक्र हुआ? बिल्कुल, देखिए आज हमने देखा कि सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं अपने दोनों चुनाव आयुक्तों का और उन्हें जो जिम्मेदारी देश की तरफ से दी जा रही है, चुनाव आयोग उसमें पूरी तरीके से उनके साथ है। और निश्चित तौर से उन्होंने जो अपना पदभार ग्रहण किया उसके तमाम फोटोग्राफ्स आज रिलीज़ किए गए, जो ये बताता है कि चुनाव आयोग अपनी टीम के साथ इस बार जो 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसके लिए वो कमर कस चुका है। और जहाँ तक बात करें इन दोनों ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर इस समय की, तो एक चुनाव आयुक्त ने जब इस्तीफा दिया, एक वजह से वो सीट खाली हुई। दूसरा, एक चुनाव आयुक्त का जब समय कार्यकाल पूरा हुआ था, इस वजह से वो सीट खाली हुई। तो दोनों ही चुनाव आयुक्तों को समय से पहले, यानी कि लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले नियुक्त करना और उसमें उनको कार्यभार सौंपना, ये एक बड़ा अवसर है, ख़ासतौर से उनके लिए जो चुनाव आयोग के तौर पर आए हैं। और चुनाव आयोग के लिए भी जो, क्योंकि उन्हें भी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है और निश्चित तौर से मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ
2 चुनाव आयुक्तों का जो देश में प्रावधान है वो अगर पूरा होता है, ऐसे में ही लोकसभा का चुनाव ऐलान हो, यही सबसे ज्यादा तर्कसंगत था। और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आज हम कह सकते हैं कि संपूर्ण चुनाव आयोग की जो टीम है वो कल चुनाव का तारीखों का ऐलान करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो कल चुनाव आयोग की 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की नजरें हैं क्योंकि कल 3 बजे होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। लोकसभा चुनाव जिसको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं, साथ ही साथ कितने फेज में होगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी, तमाम ऐसी बातें हैं जिनका खुलासा कल होगा 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।